हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओडिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओडिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वाले टॉपिक को। हालांकि पिछले वाले क्लास में हमने इस टॉपिक के इन दोनों पॉइंट को हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्या था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली ये होता है कि ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ऐसे सर्विस प्रोवाइड करना जो कि एक इकोनॉमी को ग्रो करने में सपोर्ट करता है। ठीक है, यही था हमारा बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसको यदि आपने अपना इस चैप्टर का पहला पार्ट नहीं देखा है या फिर नहीं सुना है तो आप प्लीज़ उसको जाके देख लें, क्योंकि हमने इसको पूरी तरीके से डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो ये वाला पिछला वाला पार्ट था, सबसे पहला वाला, उसका नाम था इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट 1 करके होगा, उसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली जो बच्चे देखे हैं उसको तो इस दोनों पॉइंट में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था एक बार फिर से बता दे रहा है कि वो सारा फैसिलिटी, वो सारा सर्विस जो कि दिया जाए किसी न किसी सेक्टर को, और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा। ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ था कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सपोर्टिंग सर्विस है, मतलब कि वो सपोर्ट करता है हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में। ठीक है, वो इंडस्ट्री के तौर पे हो सकता है, एग्रीकल्चर के तौर पे हो सकता है, डोमेस्टिक के तौर पे हो सकता है, फॉरेन ट्रेड के तौर पे हो सकता है, कॉमर्स के तौर पे हो सकता है। तो हर लेवल पे हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, सपोर्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ सके, हम लोग डेवलप हो सके। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने अपने पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था। अच्छा, ये चैप्टर ना थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझने के लिए टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने यहाँ पे पूरी तरीके से आपको समझा ही दिया था। तो यदि आप इसको अच्छी तरीके से समझना चाह रहे हैं तो आप पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा, और यदि आपने देख लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। 2 प्रकार के हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, 2 प्रकार के बेसिकली। पहला है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन दोनों के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया जो कि आपके इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि थोड़ा बहुत जो है ना वो पैसे से रिलेटेड है, आपके इकोनॉमी के ग्रोथ से रिलेटेड है, उसी को हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे देख लेते हैं, सपोज ट्रांसपोर्ट, पावर यानी कि एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब क्या भाई हो गया, इसका मतलब हो गया इंटरनेट, है ना, कॉलिंग, ये सब सारा हो गया हमारा। उसका टेलीविज़न, रेडियो, ये सब हमारा कम्युनिकेशन में आ गया। इरिगेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब बैंक हो गया हमारा, है ना। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि अलग अलग प्रकार के टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे हमारे किस में आएंगे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारा का सारा जो है हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है। इन सभी से जो है हमारा इकोनॉमी ग्रो कर सकता है। ऑब्वियसली बात है भाई, हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा अच्छा रहेगा तो हमारा फैक्ट्री चलता रहेगा, पार्सल हमारा जो हमारा पार्सल है वो ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, है ना। कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस ये बात है कि हम लोग अच्छी तरीके से न्यूज़ देख पाएंगे, है ना, रेडियो सुन पाएंगे। इरिगेशन अच्छा होगा तो खेती बाड़ी अच्छे से होगा, पैसा ज़्यादा आएगा, हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा होंगे तो पैसे ज़्यादा होंगे, है ना, लोगों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छे होंगे तो हमारे पास नए नए इन्वेंशंस होते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो बात यहाँ पे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं जो है हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करते हैं, और इकोनॉमी ग्रो करेगा तो ऑब्वियस बात है कहलाएगा कि हमारा कंट्री भी ग्रो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद इट हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम डायरेक्टली, और ये जितना भी आपने यहाँ पे भी देखा है ये सारा का सारा जो है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को, यानी कि हमारे इकोनॉमी को डायरेक्टली हेल्प करता है आगे बढ़ने में। ठीक है, तो जो पैसे से थोड़ा बहुत रिलेटेड हो, जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, धन संपत्ति से थोड़ा बहुत रिलेटेड हो, उसको हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल के तौर पे आपने ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, पावर देख लिया, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारा का सारा जो है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, सोशल से ही मालूम चल रहा होगा क्या होगा, थोड़ा सा सामाजिक होगा, मतलब कि थोड़ा बहुत हमारे सोसाइटी का यहाँ पे बात हो रहा होगा। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है भाई, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग, ये सारा का सारा हमारा समाज से जुड़ा हुआ चीज़ है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, घर,
है ना, मकान, ये सब क्या है हमारा समाज से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो ये हो गया हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इट हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम इनडायरेक्टली, लेकिन ये जो है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को यानी कि हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, लेकिन इसका भी हाथ बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। इसका भी हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत बड़ा हाथ है। क्यों हाथ बड़ा है भाई? इसलिए बड़ा है क्योंकि मान लीजिए एजुकेशन अच्छा नहीं रहेगा, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या आदमी काम कर पाएगा? चलो मान लो किसी का हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो क्या वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा? क्या वो इरिगेशन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों जो है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं और ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं बस, लेकिन दोनों आपस में ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक इस आज का, जिसका नाम था व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। कहीं पे डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले वाले क्लास से हम लोग सेकंड टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रिलेवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।